Introduction to Scholarship Examination, Maharashtra State. Hello and Namaste, dear students and parents. आज का ये वीडियो प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप महाराष्ट्र यानी स्टैंडर्ड 8 के लिए जो शिष्यवृत्ति की परीक्षाएं होती है उनके बारे में है। एलिजिबिलिटी, कौन यह एग्जाम दे सकते हैं? जो बच्चे जिनकी उम्र 14 साल की है वही इनके लिए एलिजिबल है। अब इनके एग्जाम पैटर्न क्या है? तो यह ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और आपको आउट ऑफ 4 चॉइसेस ओनली 1 ऑप्शंस विल बी द करेक्ट वन जो आपको चूज करना है। इसी के साथ साथ देयर आर 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर, नेमली A, B, C एंड। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं? Easy questions 30%, medium 40% and difficult are 30%. But for class 8, maximum 20% of questions will be with 2 correct options and it's compulsory for students to tick both the options. यानी अगर आप इयत्ता 8वीं के लिए कक्षा 8वीं के एग्जाम दे रहे हैं तो हर एक पेपर के अंदर कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनके उत्तर 2 सही रहेंगे और आपको दोनों सही उत्तर को मार्क करना होगा। आइए देखते हैं कि यह एग्जाम कब होगी। तो इट इज ऑलवेज इन द 3rd वीक ऑफ February एंड द टोटल मार्क्स आर 300। चलिए आगे देखते हैं कि 300 मार्क कैसे होते हैं। पेपर 1 जो होता है यह 2 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश मीडियम के लिए पहला मेन इंग्लिश लैंग्वेज एंड सेकेंड मैथ्स। इंग्लिश में होते हैं क्वेश्चंस 25 और मैथ्स में होते हैं 50, यानी 25 क्वेश्चंस के मार्क होंगे 50 और 50 क्वेश्चंस के मार्क होंगे 100। इन शॉर्ट आप पहला पेपर 150 मार्क्स का लिखेंगे और इनके लिए टाइम होगा 1 hour and 30 minutes। 1.5 घंटे के इस पेपर 1 के बाद होता है पेपर नंबर 2। यह भी 2 सब्जेक्ट का होता है, मराठी एंड इंटेलिजेंस। पहले पेपर की तरह ही मराठी में होंगे क्वेश्चंस 25, इंटेलिजेंस में होंगे 50। अगेन हर क्वेश्चन के 2 मार्क है, यानी मराठी के होंगे 50 मार्क्स, इंटेलिजेंस के होंगे 100 मार्क्स, ऑल टुगेदर 150 और इसका भी टाइम रहेगा 1 hour and 30 minutes। सो बच्चों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के आपको 300 मार्क्स का ये एग्जाम देनी होगी। नाउ क्या होता है इस एग्जाम में? सो इन इंग्लिश देर आर 7 यूनिट्स, वोकेबलरी, वर्ड्स, पजल्स एंड रिडल्स। 3rd लैंग्वेज स्टडी, 4th is grammar, 5th is creative writing, 6th is reading skill and 7th is miscellaneous. In the same way in mathematics, again there are 7 units. Number 1 is number work. You can see the weightage. 2nd, operation on numbers. 3rd is geometry. 4th based on mensuration. 5th based on statistics. 6th based on applied mathematics. 7th based on algebra. Now, in Marathi, there are 4 units. First is आकलन, सेकेंड शब्द संपत्ति, 3rd कार्यात्मक व्याकरण, 4th सामान्य ज्ञान। आप देख सकते हैं हर एक के वेटेज। The 4th is intelligence. It comprises of 11 units. First is comprehension, classification, correlation, series, code language, rhythm and sequence, pyramids, reflections, logic and conclusion, puzzles and brain teasers and analysis of figure. अब इनमें क्या होगा? जब हम उनकी पढ़ाई शुरू करेंगे तो हमें हर एक यूनिट के बारे में डिटेल में स्टडी करनी होगी। पर हम इतना कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम दे रहे हैं वो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट आंसर। सो आंसर के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 या ABCD। अब मानो कि आपका जो उत्तर सही है
तो उस उत्तर को हमें ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से उस पूरे सर्कल को भरना होगा। नो स्क्रिबलिंग, और ये आप करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे। रिमेंबर, हर पेपर में पासिंग परसेंटेज जो है वो 40% रहेगा, यानी कि पेपर 1 में भी 60 मार्क्स आने चाहिए और पेपर 2 में भी 60 मार्क्स आने चाहिए। अब इस प्रकार की एग्जाम देने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और हर पेपर हमारा 10 मिनट्स के पहले ख़त्म हो, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी होगी। तो सबसे पहले कई बच्चे पूछते हैं कि हम स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम क्यों दें। तो आपको मिलते हैं 1000 रुपीज़ कैश प्राइज अगर आप मेरिट में आते हैं फ्रॉम बीएमसी। आप स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट जो है, स्टैंडर्ड 8 के मेरिट में आने के बच्चे वाले के लिए 9th और 10th 2 साल तक आपको 3000 रुपये देती है। ये प्राइस बढ़ भी सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इट शार्पन्स योर ब्रेन एंड एनहांस थिंकिंग एबिलिटीज। जब ये 4 सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने आप में होशियार हो जाते हो। इट प्रिपेयर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन फ्यूचर। हाँ बच्चों, जब आपको आईएएस, आईपीएस, बैंकिंग एग्जामिनेशन में जाना हो तो यह सबसे बड़ा बेस है। इट गिव्स रिकग्निशन एंड बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप ऐसे एग्जाम के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक अलग पहचान बनती है। आपकी मेहनत के जरिए आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और आप और बाकी के बच्चों की तुलना में अच्छी तरह से उभर के आते हैं। इन बेनिफिट के साथ साथ अगर सचमुच आपको इस एग्जाम में सक्सेस होना है तो आपको क्या करना होगा। पहली बात, हमारा सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज हमें इम्प्रूव करना है। हमें रीडिंग हैबिट और एनहेंसिंग वोकेबलरी, यानी ये दोनों लैंग्वेज जो है, इंग्लिश और मराठी, खूब रीड करते रहिए। टेक्स्ट बुक के अलावा की भी बातें आप रीड कीजिए। एम्पावर मेंटल मैथ्स विथ शॉर्ट ट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स और आईक्यू दोनों में ही मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है और इसीलिए हमें जितनी फास्ट ट्रिक आती है वो डेवलप करनी चाहिए। जब आप आईक्यू पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। सो ऑब्जर्व सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फिगर। वी नीड टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग। इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां हमें लॉजिकली जाना चाहिए। हमें हमारे कॉन्सेप्ट वेरिएबल होने चाहिए। तो 6, 7 और 8 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के, ग्रामर के, हमें बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ फास्टर कैलकुलेशन, और इसी के लिए हमें टेबल्स लर्न करना, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स थरली लर्न करना है। बाय हार्ट ऑल द फॉर्मूलाज एंड द कन्वर्जन इन मैथमेटिक्स। रिमेंबर, ये आप कन्वर्जन और फॉर्मूला 5th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। एंड द लास्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बच्चों, ये स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन ये आपकी ज़िंदगी का पहला पड़ाव है और अगर आप इसके अंदर बहुत मेहनत करेंगे यकीनन आप सक्सेस होंगे ही। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स द स्कॉलरशिप। पूरा साल आपके पास है। रिमेंबर, स्काई इज द लिमिट एंड लर्न वेल, यूज दिस टिप्स एंड देयर आर मेनी मोर वीडियोज ऑन द वे फ्रॉम अल्पा एक्टिव लर्निंग to enhance your scholarship success. Thank you so